नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं सुर्खियां, जिसमें हम आपको दिन भर की प्रमुख खबरें बताते हैं। पहली सुर्खी दिल्ली सरकार के मंत्रियों के इस्तीफे को लेकर है। आज दिल्ली सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दोनों का इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। दोनों ही मंत्री इन दिनों विवादों में घिरे हुए हैं। सिसोदिया का नाम शराब घोटाले में आया है तो सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप लगे हैं। सिसोदिया को 26 फरवरी को ही सीबीआई ने अरेस्ट किया था, जबकि सत्येंद्र जैन कई महीनों से तिहाड़ जेल में बंद हैं। इस्तीफे पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि दोनों मंत्री बेकसूर हैं। दिल्ली का काम प्रभावित ना हो, इसलिए सीएम केजरीवाल ने इस्तीफा मंजूर किया है। जहां तक आरोपों का सवाल है, फिर दोहरा रहे हैं आम आदमी पार्टी की ओर से, एक एक दिल्ली वाले की तरफ से, कि जो सारे के सारे आरोप हैं वो फर्जी हैं, बेबुनियाद हैं। क्या कह रहे हैं बीजेपी के लोग? 10,000 करोड़ की रिश्वत खाली मनीष सिसोदिया ने। अरे भाई, 14 घंटे सीबीआई का छापा घर पे मारा, गांव खोद डाला, दफ्तर पे छापेमारी की, बैंक का लॉकर चेक कर लिया, कहीं कुछ नहीं मिला। बावजूद इसके आप उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल रहे हैं। तो आज दिल्ली के 18 लाख बच्चों के मां बाप दुखी होंगे, पीड़ित होंगे इस घटना से कि एक होनहार और अच्छे शिक्षा मंत्री को आपने जेल के अंदर डाल दिया। समय आने पर जनता इसका जवाब देगी, लेकिन दिल्ली के लोगों का काम नहीं रुकना चाहिए, उनकी सेवा निरंतर चलती रहनी चाहिए। इसलिए केजरीवाल जी ने इस्तीफा स्वीकार किया है और काम दिल्ली वालों का आगे चलता रहेगा। वहीं बीजेपी इसे दिल्ली की जनता की जीत बता रही है। आखिरकार दिल्ली की जनता की ये बड़ी जीत हुई है। दोनों भ्रष्ट मंत्रियों को, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को, कैबिनेट से हटना पड़ा है। और जो दबाव लगातार हम लोग डाल रहे थे कि भ्रष्टाचारी मंत्रियों को कैबिनेट से बाहर करो, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का इस्तीफा लो, और दिल्ली की जो सरकार ठप्प करके बैठे अरविंद केजरीवाल, जेल से जो सरकार चलाने का पाप किया जा रहा था उसको तुरंत बंद करना चाहिए। आज 2 भ्रष्टाचारी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन कैबिनेट से बाहर कर दिए गए हैं। ये दिल्ली की जनता की जीत है, दिल्ली की माताओं और बहनों की जीत है, और दिल्ली के साथ लूट करने वाले, धोखा करने वाले लोगों को कभी माफ नहीं किया जाएगा। उस न्याय की प्रक्रिया की शुरुआत है। अब सवाल यह है कि इस्तीफा दे चुके दोनों मंत्रियों की जगह कौन लेगा। अकेले मनीष सिसोदिया के पास शिक्षा, वित्त और पीडब्ल्यू समेत कुल 18 विभाग थे। सूत्रों की माने तो 18 में से कुछ विभाग कैलाश गहलोत को, जबकि कुछ विभाग राजकुमार आनंद को दिए जाएंगे। लेकिन अभी ये सूत्र हैं, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अगर सूत्र सच होते हैं तो दिल्ली सरकार में किसी नए मंत्री की एंट्री नहीं होगी। अब चलते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ, जहां आम आदमी पार्टी को एक और झटका लगा है। कोर्ट में आज सिसोदिया के खिलाफ गिरफ्तारी वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा, आपके पास तो वैसे भी राहत के लिए कानूनी विकल्प हैं, आप सीधे यहाँ आए, इसका क्या कारण है? यहाँ पर आप अनुच्छेद 32 के तहत क्यों आए हैं? ये अच्छी और स्वस्थ परंपरा नहीं है जिसमें सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाता है। सुनवाई के दौरान जस्टिस नरसिम्हा ने टिप्पणी करते हुए कहा, अगर कोई घटना दिल्ली में हो रही है इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले आएंगे। इसके बाद सिंघवी ने दलील दी कि वो क्यों सीधे सुप्रीम कोर्ट आए हैं। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ अब तक कोई सबूत नहीं मिला है, गिरफ्तारी भी नियम के तहत नहीं हुई है। इस दौरान सिंघवी ने रोमेश थापर मामले में कोर्ट के पुराने आदेश का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट ने अपने कुछ फैसलों में साफ किया है कि लोगों की व्यक्तिगत आज़ादी से समझौता नहीं हो सकता है। लेकिन इसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा, आपके सामने दिल्ली हाई कोर्ट का भी विकल्प है, आपको उसे पहले आजमाना चाहिए। इससे पहले सोमवार 27 फरवरी को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया था। उन्हें 4 मार्च तक सीबीआई की कस्टडी में रहना होगा। सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी ने 5 दिन की रिमांड मांगी थी। दूसरी सुर्खी पंजाब की भगवंत मान सरकार से जुड़ी है। आज सुप्रीम कोर्ट में पंजाब के राज्यपाल बनाम पंजाब सरकार का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। पंजाब सरकार बजट सत्र के मुद्दे पर 3 मार्च को विधानसभा का सत्र
बुलाना चाहती है, लेकिन राज्यपाल ने इससे इनकार करते हुए उन्हें लीगल एडवाइस लेने की बात कर डाली थी। सुनवाई के दौरान एक तरफ राज्यपाल BL पुरोहित की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें रखीं, तो वहीं राज्य सरकार के लिए अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें पेश की। सुनवाई के दौरान सिंघवी ने कहा कि अनुच्छेद 171 के मुताबिक राज्यपाल के पास कैबिनेट के अनुरोध को स्वीकार करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखते हुए इसके बाद कहा, राज्यपाल संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन उनके द्वारा पूछे गए सवाल का मुख्यमंत्री के द्वारा जिस भाषा में जवाब दिया गया वह अनुचित है। तुषार मेहता की इन दलीलों पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राज्यपाल द्वारा सरकार हाईजैक करने की कोशिश हो रही है। क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि एक चाय पार्टी को लेकर आपका मुझसे झगड़ा हुआ था, इसलिए आप विधानसभा नहीं बुलाएंगे? दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JP पार्डीवाला की बेंच ने कहा कि विधानसभा सत्र को बुलाना राज्यपाल का कर्तव्य है। अगर CM राज्यपाल को जानकारी देने का कर्तव्य नहीं निभाएंगे तो राज्यपाल काम नहीं कर सकते। राज्यपाल को भी कैबिनेट की सलाह के मुताबिक बिना देर किए विधानसभा का सत्र बुलाना चाहिए। अगली सुर्खी अर्थव्यवस्था के मोर्चे से है। बढ़ती महंगाई और आर्थिक मंदी की आशंका के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा है। लगातार दूसरी तिमाही अक्टूबर-दिसंबर 2022 में देश की GDP ग्रोथ कमजोर हुई है। दिसंबर 2022 की तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हुई है और ये 4.4% की दर से बढ़ी है। साल 2021-22 में इसी तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था 11.2% की दर से बढ़ी थी। GDP के ये आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी ऑफिस ने जारी किए हैं। पिछली तिमाही के मुकाबले इस बार GDP में गिरावट आई है। सितंबर 2022 की तिमाही में GDP दर 6.3% रही थी। NSO ने अपने दूसरे अग्रिम अनुमान में चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान लगाया है। इसके अलावा NSO ने बीते वित्त वर्ष 2021-22 की वृद्धि दर को 8.7% से संशोधित कर 9.1% कर दिया है। आखिरी सुर्खी भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट को लेकर है। आज लखनऊ के NIA कोर्ट ने ब्लास्ट के 7 आरोपियों को फांसी और 1 को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मोहम्मद फैसल, गौस मोहम्मद खान, मोहम्मद अजहर, आतिफ मुजफ्फर, मोहम्मद दानिश, सैयद मीर हुसैन, आसिफ इकबाल रॉकी को फांसी की सजा सुनाई गई है, जबकि मोहम्मद आतिफ ईरानी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ब्लास्ट में कुल 9 आतंकी शामिल थे और एक आतंकी सैफुल्ला की मुठभेड़ में मौत हो गई थी। इन लोगों के खिलाफ देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, आतंकी गतिविधियों के लिए धन, विस्फोटक और हथियार जुटाने के आरोप थे। कोर्ट ने आतंकियों के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, विधि खिलाफ क्रियाकलाप अधिनियम 1967 की धारा 16, लोक संपत्ति निवारण अधिनियम 1984 की धारा 4, रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 150 और 151 सहित भारतीय दंड संहिता की धारा 324 और 326 के तहत आरोप तय किए हैं। 6 साल पहले शाहजहांपुर के पास जबड़ी रेलवे स्टेशन पर भोपाल उज्जैन पैसेंजर में ब्लास्ट हुआ था। हादसे में 9 लोग घायल हुए थे। ब्लास्ट के बाद भगदड़ मच गई थी और कई यात्रियों ने ट्रेन से कूदकर जान बचाई थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने मामले की जांच NIA के हवाले कर दी थी और अब ये फैसला आया है। तो ये थी आज की सुर्खियां। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए लल्लन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।